ये वाली साड़ी बहुत सुंदर लगेगी भाभी पर। भाभी, दीदी आप ये साड़ी कब ले आए आप और किसके लिए? मैंने तो आपको मार्केट जाते हुए देखा ही नहीं। ये साड़ी? हाँ दीदी, वो नेक्स्ट वीक ना मेरे भाई की शादी है, तो ये मेरे होने वाले भाभी की साड़ी है। और ये साड़ी ये आपके भैया मेरे लिए पहनने के लिए लाए हैं। भाई लेकर आए ये साड़ियाँ? हाँ दीदी, मम्मी जी की तो तबीयत ठीक है नहीं, तो वो मार्केट जा नहीं सकते, तो यही लेके आ गए साड़ियाँ। मुझे तो पता ही था कि ये लेकर आ जाएंगे। मैंने सोचा था कि वहीं पे जाके कुछ ना कुछ ले लूंगी। दीदी ऐसे कैसी है ये साड़ी? हाँ अच्छी है, ज्यादा हवा में उड़ रही है ना, अभी जाकर मम्मी को बताती हूँ, तब मम्मी लेगी इसकी कास। दीदी जहाँ से अब अपने कपड़े स्टिच करवाती हूँ वहाँ से ही मेरी साड़ी रेडी करवा दीजिए। वैसे इतना टाइम बचा नहीं है शादी में। हाँ हाँ ठीक है भाभी, मैं रेडी करवा दूंगी। ये देखो मम्मी, कितनी महंगी महंगी साड़ियाँ हैं। आपका बेटा लेके आया है अपनी बहू के लिए। वैसे तो भाई को एक रुमाल खरीदना नहीं आता, तो वो साड़ियाँ खरीद कर ला रहा है। उसे पता था कि आप नहीं जा सकते, लेकिन मैं तो आई हुई थी ना, उसे पता था ना कि आज मैं आने वाली हूँ। देख लो, अब ये साड़ी बहू ने अपने होने वाली भाभी के लिए मंगवाई है। एक अकेली साड़ी तो नहीं देगी भाभी अपने भाभी को, सोना चांदी का भी कुछ मंगाया ही होगा। जब भाई ये साड़ियाँ ला सकता है तो गहने भी ला सकता है। कभी भाई आपके लिए लाया है कुछ? अरे अंजलि, तुझे पता ही है ना, उसमें क्या ही अकल है सबकी खरीदारी करने की। आज तक अपने कपड़े लेने जाता है ना, तो मुझे अपने साथ लेकर जाता है। हाँ तो ये लो, साड़ियाँ तुम्हारा बेटा ही खरीद कर लाया है, अब नहीं लेके गया अपने साथ। अरे तू नहीं जानती अंजलि, ये आजकल की बहुएं बहुत खराब होती है। बहू ने मजबूर किया होगा तेरे भाई को ये सब खरीदारी करने के लिए। वो तो कह रही है मम्मी कि उसे तो पता भी नहीं था, वो तो उसने सरप्राइज दिया है। अरे मैं जानती हूँ अपने बेटे को, बहुत सीधा साधा है। ये तेरी भाभी ने वीडियो कॉलिंग पे ना उसको कही होगी कि ये साड़ी ले लो, तभी वो खरीद के लेके आया है। वैसे मम्मी एक बात है, अपने बेटे और बहू में कभी कोई कमी नजर नहीं आती है आपको। अंजलि जरा याद कर, तेरे भाई की शादी से पहले हम क्या चाहते थे? हम यही मांगते थे ना कि बस तेरा भाई खुश रहे, घर में सुख शांति रहे। और सच बताऊं तो मैं इस चीज से बहुत संतुष्ट हूँ कि मेरे बेटे दामाद भी बहुत खुश है और मेरी बहू बेटा भी। और ये सब छोटी मोटी बातें तो हर घर बार परिवार में होती रहती है। माता पिता को तभी खुशी मिलती है जब उसके बच्चे खुश रहते हैं। मम्मी जी, आपके किचन में कुछ चाहिए था तो मुझे बता देते, मैं ले आती। मुझे तो कुछ नहीं चाहिए बहू, मैं तो बस पानी पीने की लुटी थी। देखो कि किचन से इतने आवाज आ रहे हैं, तो देख लो कि 11 बजे तू काम कर रही, अब तेरा कौन सा काम रह गया? मम्मी जी, शाम को दीदी ने खाना नहीं खाया था ना, तो बस उनके लिए मैगी बना रही थी। ये अंजलि भी ना बहुत शुरू से ऐसी है, जब खाना बनता है ना तभी से भूख नहीं लगती है, हमेशा से बाद में ही भूख लगती है। कोई बात नहीं मम्मी जी, दीदी का तो ये मायका है और आपको पता ही है मायके में ही तो बचपना चलता है। ये सही है, रात के 11 बजे दोनों सास बहुएं बैठकर मेरी चुगलियां कर रही हैं। बहू तुझे तो सुबह जल्दी उठना है ना, एक काम कर, तूने तो मैगी बना ली है, बस ये चूल्हे से उतार के अपना ले लेगी, तू जाके आराम से सो जा। कोई बात नहीं मम्मी जी, बस बनी गई है, मैं परोस के फिर सो जाती हूँ और फिर साथ के साथ बर्तन भी साफ ही कर देती हूँ, वरना वो सुबह तक ऐसे ही पड़े रहेंगे। कोई बात नहीं, वो तो अंजलि भी साफ कर देगी, तू तो सुबह 5 बजे उठती है इसलिए कह रही हूँ। मम्मी मेरी भी शादी हो चुकी है और मैं भी अपने ससुराल में रात के 11 बजे तक बर्तन साफ करती हूँ। ये मेरा अपना घर है मम्मी, यहाँ पर भी मैं बर्तन साफ करूँगी क्या? और मम्मी जब तक भाई की शादी नहीं हुई थी ना, तो घर के सारे काम मैं ही करती थी। मम्मी दीदी सही कह रही है, वह तो अपने मायके रेस्ट करने के लिए आती है और मैं उनसे ये काम करवाऊंगी। मम्मी जी आप जाइए, आप आराम करिए, बस मेरे थोड़ी देर का काम है, उसके बाद मैं चली जाऊंगी सोने। ठीक है बहू, इस बहाने तुम दोनों ननद भाभी खूब बातें करो। चल अंजलि, तू भी अपनी भाभी के पास ही रुक जा, अपनी मैगी लेकर चली जाना। मैं जा रही हूँ बेटा, थोड़ा आराम कर लूँ। ये देखो मेरी मम्मी को, ये दुनिया की एक अनोखी सास है जो बहू की इतनी फिक्र करती है। वैसे एक बात है भाभी, आपका तो ससुराल में बहुत मन लगता है, क्योंकि आप तो अपने मायके जाने का नाम ही नहीं लेते। चलो अभी तो मम्मी की तबीयत खराब है, वैसे भी जब से आपकी शादी हुई है आप कभी कभी अपने मायके जाते हो, वो भी 2-3 दिन के लिए। हाँ दीदी वो तो बात है, दरअसल मुझे यहाँ पे बहुत मन लगता है और मुझे ऐसा कभी भी नहीं लगा शादी के बाद कि ये मेरा ससुराल है कि मायका। हाँ भाभी वो तो लगेगा ही ना, भाई मेरी मम्मी इतनी अच्छी, और कहते हैं ना जिसकी सास अच्छी उसकी ससुराल अच्छी। हाँ दीदी ये बात तो सही है, मायके में माँ और ससुराल में सास बहुत जरूरी होती है। और मम्मी जी मेरा बहुत ख्याल रखती है, बिल्कुल बेटी की तरह ख्याल रखती है मेरा। यहाँ तक कि मुझे खाने में क्या पसंद है क्या नहीं, एक एक चीज का पता है उन्हें। मैं जो बोलती हूँ वही बनाने के लिए कह देती है और कभी कभी तो खुद ही बनाकर मुझे खिला देती है। लेकिन भाभी एक बात कहूँ, बुरा मत मानना, मेरी मम्मी का तो प्यार दिखता है कि वो तुमसे कितना प्यार करती है, पर वो प्यार तुम्हारी तरफ से नजर नहीं आता कि तुम भी मेरी मम्मी से उतना ही प्यार करती हो। नहीं दीदी ऐसी तो कोई बात नहीं है, मम्मी जी का तो मैं पूरा ख्याल रखती हूँ। सच बताऊँ भाभी तो मुझे उतना नजर नहीं आता
कि आपको मेरी मम्मी की उतनी फिक्र नहीं है जितनी मम्मी को आपकी है। इतनी चिंता नहीं करते हो आप, इतनी देखभाल नहीं करते हो जैसे एक बेटी अपनी माँ की करती है। देखो भाभी, मैं तो बस इतना ही चाहती हूँ, जितना मेरी मम्मी आपको बेटी की तरह प्यार करती है वैसे ही तुम भी मेरी मम्मी को एक माँ की तरह प्यार करो। माना कि तुम्हारी शादी भाई के साथ हुई है, लेकिन भाई का पूरा परिवार भी तुम्हारा परिवार है। वैसे मैं जानती हूँ भाभी, सास कभी माँ नहीं बन सकती और बहू कभी बेटी नहीं बन सकती, लेकिन फिर भी मैं तो बस यही कहना चाहूंगी, जैसे मेरी मम्मी तुमसे बहुत प्यार करती है वैसे ही तुम भी मेरी मम्मी को हमेशा अपना मानना। 2 दिन बाद मेरा जन्मदिन है, मैं तो यही मनाकर जाऊंगी, बोल दिया मैंने अपनी सास को। 2 दिन बाद जाऊंगी और वहाँ मेरे ससुराल वाले हर बार मेरा जन्मदिन खराब कर देते हैं, कोई विश तक नहीं करता है मुझे वहाँ पर। इसलिए मम्मी मैं तो यहीं पर अपना जन्मदिन मनाकर जाऊंगी। दीदी ये लीजिए आपके ब्रेड पकौड़े। बहू परसों अंजलि का जन्मदिन है, लेकिन मम्मी जी आप तो कह रहे थे दीदी कल चली जाएगी। नहीं कल नहीं जाएगी, परसों जन्मदिन मनाने के बाद ही जाएगी। इसके ससुराल वालों को भी बुलाऊंगी मैं, तब तो पता चले कैसे बनाती हूँ मैं अपनी बेटी का जन्मदिन। मेरा जन्मदिन भी दीदी के साथ ही आता है, लेकिन किसी को याद नहीं है।